बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे खैर आफियत से होंगे। माशाल्लाह से सब ठीक ठाक होंगे। हम अल्लाह के फजल से जिस तरह के इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं, इसी तरह हम उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं उनको डिस्कस करते आ रहे हैं वन बाय वन। हम उसकी बेहतरीन किताब जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी पैमाइश के जितने भी अवामल हैं उनको सरअंजाम देने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है पैमाइश के मकसद के लिए। तो इसी तरह हम वन बाय वन इस पहले चैप्टर के जो जितने बुनियादी असूल हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो तारफ़ में उनकी इकसाम और उनकी बनावट के हवाले से, उसके अंदर जितने भी इकसाम और जितने भी उसकी बनावट में अमल करने वाले जो फोर्सेस हैं उनके मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक कंट्रोलिंग मेथड की मदद से स्प्रिंग को कंट्रोल करने का जो है ना वो तरीका डिस्कस किया था। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक स्प्रिंग को कंट्रोल करना इसलिए हमारे ज़रूरी होता है क्योंकि जब पॉइंटर हरकत करता है तो पॉइंटर हरकत करने के बाद जो है वो स्प्रिंग की मदद से कंट्रोलिंग फोर्स फराहम की जाती है, जिससे पॉइंटर अपनी दोबारा ज़ीरो पोजीशन पर आता है। तो अब यहाँ पर इसी तरह की एक फ़ोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर में एक खामी पाई जाती है। वो पॉइंटर में खामी क्या होती है कि पॉइंटर जब पावर सप्लाई फराहम की जाती है तो पॉइंटर रीडिंग ज़ाहिर करने के लिए जब स्केल के ऊपर हरकत करता है तो हरकत करने के बाद पॉइंटर स्केल के ऊपर झूलता रहता है, ऐसे आसिलेशन पैदा करता है। तो इस आसिलेशन से हमें रीडिंग लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो रीडिंग लेने में हमें गलती भी आ सकती है, गलती का भी इम्कान हो सकता है। तो इन आसिलेशंस को भी हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम इनको ख़त्म करेंगे तो हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल होगी। कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें इस फोर्स का इस्तेमाल किया नहीं जाता, जिनमें रीडिंग लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ऐसी फोर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स में थरथराहट या आसिलेशंस झूलने के अमल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो हम फोर्सेस की इकसाम के मतलब भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 किस्म की फोर्सेस हैं, एक कंट्रोलिंग फोर्स है, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और एक आपकी डैम्पिंग फोर्स है। हम वन बाय वन उन तमाम फोर्सेस के अमल का डिस्कस कर रहे हैं जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। ये फोर्स इंतहाई ज़रूरी है, वो इसलिए भी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रा सी भी तब्दीली आती है तो पॉइंटर अपनी ज़ीरो पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर चला जाता है और वहाँ जाकर झूलता रहता है, यानी कि वो वाइब्रेट करता रहता है, जिससे हमें रीडिंग लेने में दुश्वारी होती है। तो इस कमी को या इस गलती को दूर करने के लिए या इसकी थरथराहट को या जनाब आसिलेशंस को या उसके झूलने के अमल को ख़त्म करने के लिए हम एक फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो डैम्पिंग फोर्स के भी हासिल करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं। उन मेथड्स का भी पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वो मेथड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको ज़ाहिर सी बात है कि पॉइंटर को जिस तरह स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से कंट्रोल किया गया था, इसी वजह से इस पॉइंटर को भी हम आसिलेशंस की उसके ख़त्म करने के लिए और आसिलेशंस को भी कंट्रोल करने के लिए हम मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड्स जो हैं वो अमूमन 3 तरह के मेथड्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो पहला मेथड है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स वाला है, दूसरा मेथड है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स वाला है और तीसरा मेथड है एडी करंट डैम्पिंग फोर्स। इनमें हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं डैम्पिंग फोर्स के पहले 2 तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस, यानी मेथड्स ऑफ डैम्पिंग फोर्स। ये 2 मेथड्स आपके सामने मैंने यहाँ पर बयान किए हुए हैं। ये उनकी डायग्राम्स हैं, आपकी समझने में आसानी होगी कि जब पॉइंटर हरकत करता है तो साथ में ये बी जो कंडीशन है जो कि उसके अंदर पैदा होती है, जो फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद पॉइंटर जो है वो झूलता रहता है, उसकी उस थरथराहट को, उसके झूलने के अमल को, उसकी आसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर ये एक डायग्राम बनी हुई है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके पार्ट्स ज़रा दूसरे मीटर्स की निस्बत थोड़े से वज़नी होते हैं।
तो इस वजह से उनके वजन की वजह से भी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पॉइंटर जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पर जाकर झूलता रहता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में हमें डैम्पिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपके सामने एक मूविंग आयरन, ये वो आयरन का जो है वो पीस है जो इस पॉइंटर के स्पेंडल के साथ लगा हुआ है, और जब ये आयरन का वर्क घूमेगा तो साथ में ये स्पेंडल भी घूमेगा और स्पेंडल के साथ ये पॉइंटर भी हरकत करेगा स्केल के ऊपर। ठीक है जी, ये पॉइंटर है, इसको हम स्केल के ऊपर हरकत करवाकर रीडिंग हासिल करते हैं। तो पॉइंटर की पोजीशन को भी मद्देनजर रखा जाता है। पॉइंटर की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो स्टैटिक पोजीशन होती है, यानी कि जहाँ पर वो जाकर रुक जाता है, वहाँ उसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि वहाँ पर जाकर झूलता है कि नहीं झूलता। इसके लिए हम दो मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एयर फ्रिक्शन है और फ्लूइड फ्रिक्शन है। एयर फ्रिक्शन जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि इसमें हम हवा की फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। एयर फ्रिक्शन यानी हवा की मदद से इस पॉइंटर की हरकत के मुखालिफ सिमत में हम दबाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो उस पॉइंटर में पैदा होने वाली थरथराहट और जो उसकी ऑसिलेशन है झूलने के अमल को रोकने की कोशिश करेगी। तो हवा को भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम हवा की जो फ्रिक्शन की कुव्वत होती है उसको इस्तेमाल करके हम इस पॉइंटर की ऑसिलेशंस को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर एक सादी सी मिसाल एयर फ्रिक्शन की, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी मेंशन कर दी है। ये वो यानी उसका इंटरनल हिस्सा है, ये वो कॉइलों, ठीक है जी, इन कॉइलों में जब करंट गुजरेगा तो इनमें जो है वो पैदा होगी कशिश कुव्वत या कशिश दफ़ा, यानी ये जो कुव्वत दफ़ा, यानी सी जो कशिश की कुव्वत होती है वो पैदा होगी या दफ़ा की कुव्वत पैदा होगी, जिससे ये मूविंग आयरन जो है ये या तो कशिश की कुव्वत से अंदर की तरफ हरकत करेगा या दफ़ा की रिपेल की कुव्वत से बाहर की तरफ हरकत करेगा, जिसकी मदद से ये पॉइंटर हरकत करेगा। तो पॉइंटर हरकत करने के बाद जब अपनी फाइनल पोजीशन पर जाएगा तो फिर वो झूलता रहेगा। तो इस सारे अमल से बचने के लिए हमने साथ में एक इसके अंदर लगा दिया एयर डैम्पिंग चैम्बर, यानी एयर डैम्पिंग चैम्बर जो है इसके अंदर हवा भरी होती है एक मखसूस प्रेशर के तहत। ये चैम्बर जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद होता है, सील होता है, ठीक है जी, ताकि हवा इसके अंदर से खाली यानी खारिज ना हो सके। तो इसके साथ ही पॉइंटर के साथ ही एक हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। ये आपके सामने ये मैंने मेंशन किया है, जो इस चैम्बर के अंदर हरकत करता है। जो पॉइंटर हरकत करेगा तो ये भी साथ साथ हरकत करेगा। तो जब पिस्टन जो है इस चैम्बर के अंदर हरकत करता है, पॉइंटर में डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से जो है वो ये पिस्टन हरकत करेगा, तो इसके चैम्बर के अंदर मौजूद जो हवा है वो इस पिस्टन के मुखालिफ सिमत में दबाव पैदा करने की कोशिश करेगी। तो मुखालिफ सिमत में जब दबाव पैदा होगा तो ये पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर जाकर फ्रिक्शन की कुव्वत की वजह से अचानक अपनी जगह पर रुक जाएगा, वो झूलेगा नहीं, वाइब्रेशन पैदा नहीं करेगा। तो ये इस चीज़ की वजाहत है, ठीक है जी। ये साथ में एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी, यानी ये तो इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लाने के लिए है, और ये चैम्बर डैम्पिंग फोर्स फराहम करने के लिए है। ये चैम्बर डैम्पिंग फोर्स फराहम करने के लिए है, जो पॉइंटर की थरथराहट फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद हमें जो है वो हासिल होती है। तो जब पॉइंटर हरकत करेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो जब ये पॉइंटर हरकत करेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो जिससे क्या होगा कि ये हवा जो है वो नीचे की तरफ और मुखालिफ सिमत में, दोनों सिमतों में हवा जो है इस पिस्टन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगी, जिससे पॉइंटर जो है इस पिस्टन के अंदर जाके झूलेगा नहीं, हवा की फ्रिक्शन की वजह से इस तरह अचानक रुक जाएगा स्केल के ऊपर जाकर, जिससे हमें एक कुव्वत हासिल होगी। उस कुव्वत को हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, यानी इस हवा की फ्रिक्शन की वजह से हम जो है इस पॉइंटर की ऑसिलेशंस को, थरथराहट को दूर कर रहे हैं इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो ये एयर डैम्पिंग चैम्बर है, ये मुस्तिल शक्ल का भी हो सकता है और गोल भी होते हैं। ये मैंने जो आपके सामने बनाया है ये गोल है, एक गोल चैम्बर है जिसके अंदर हवा को भर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, और इस चैम्बर के अंदर पिस्टन को पॉइंटर के साथ
पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करने के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो ये पिस्टन हरकत करेगा पॉइंटर की मुखालिफ सिमत में, और जो ही पॉइंटर जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पहुंचेगा तो एक फोर्स पैदा होगी, इस हवा की दबाव की वजह से एक फ्रिक्शन पैदा होगी जिससे ये पॉइंटर हरकत नहीं करेगा, जिससे हमें एक डैम्पिंग फोर्स हासिल होगी जो कि इस पॉइंटर की थरथराहट को ख़त्म करेगी। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है, जहाँ से ये अंदर दाखिल हो रहा था चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर के और चैम्बर की दीवारों के और इस पिस्टन के साथ जो दरमियान में फासला होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी फॉर एग्जांपल 1 इंच का, यानी 1 इंच का 1000वां हिस्सा, ठीक है जी, या 1 सेंटीमीटर का 1000वें हिस्से तक, यानी कि सिर्फ गुंजाइश उसकी हरकत करने की होती है, इसके अलावा उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती, हवा इसके अंदर से खारिज नहीं होती। तो इस चैम्बर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि सिर्फ पिस्टन इसके अंदर आसानी से हरकत कर सके और हवा के दबाव से एक डैम्पिंग फोर्स पैदा करे जिससे पॉइंटर की थरथराहट को ख़त्म किया जा सके। तो ये था तरीका आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स हासिल करने का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो तरीका है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एयर फ्रिक्शन का एक और तरीका भी होता है जिसमें एक चैम्बर के अंदर पत्रियों को इस्तेमाल किया जाता है। 2 पत्रियां होती हैं, एक ऊपर फिक्स पतरी है और एक नीचे जो उस एक चैम्बर के अंदर हरकत करती है। जो ही पॉइंटर को सप्लाई की मदद से हरकत दी जाती है तो वो पॉइंटर हरकत करता है, तो साथ में पतरी भी चैम्बर के अंदर हरकत करती है जो हवा की मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। तो हवा के दबाव से एक प्रेशर पैदा होता है जिससे वो पतरी में फ्रिक्शन पैदा होती है और वो पतरी जो है वो पॉइंटर के साथ लिंक करती है और पॉइंटर की मुखालिफ सिमत में हरकत करने के बाद वो डैम्पिंग फोर्स फराहम करती है जिससे पॉइंटर की ऑसिलेशन को और थरथराहट को ख़त्म किया जा सकता है। तो 2 तरीके आपके एयर फ्रिक्शन के हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है वो आपके सामने है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। दूसरा तरीका जो डैम्पिंग फोर्स हासिल करने का है वो फ्लूइड फ्रिक्शन का है। फ्लूइड से यहाँ पर मुराद है कि हम एक ऐसा माया इस्तेमाल करेंगे, फ्लूइड से मुराद है माया, और उस माया की मदद से फ्रिक्शन पैदा करेंगे। और माया की मदद से फ्रिक्शन पैदा होती है, जिस तरह की सादी सी मिसाल दूं कि जब आप पानी के अंदर एक वो कश्ती को चला रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उस कश्ती को चलाने में आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो जब आप इस तरह से कुव्वत लगाते हैं तो पानी आगे की तरफ कुव्वत लगाता है। फ्लूइड भी फ्रिक्शन पैदा करता है जिससे एक फोर्स पैदा होती है जो आपको आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। बिल्कुल इसी तरह का ही एक फोर्स जिसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं हमने माया की मदद से हासिल कर लिया, फ्लूइड की मदद से, ठीक है जी। अब वो माया कौन सा है? माया होता है गाढ़ा ऑयल, और वो मिनरल ऑयल भी हो सकता है जिस तरह के सरसों का तेल होता है। तो मिनरल ऑयल को एक खास किस्म के चैम्बर के अंदर बंद किया होता है, भरा होता है, ठीक है जी। तो इसका जो पॉइंटर है उस पॉइंटर की हरकत के कंट्रोल करने के लिए इसके साथ हम एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग भी लगाते हैं, लेकिन साथ में इसकी डैम्पिंग फोर्स फराहम करने के लिए इस पॉइंटर के साथ लगाई होती हैं वेन्स। वेन्स होती हैं, वो वेन्स को हम नालियों को भी कहते हैं, ठीक है जी। और वो नालियां जो हैं वो उस चैम्बर के अंदर हरकत करती हैं जिस चैम्बर के अंदर तेल भरा हुआ होता है, और ये जो नालियां हैं उस चैम्बर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबी हुई होती हैं, ठीक है जी। और वो तेल गाढ़ा होता है, ठीक है जी, सख्त भी गाढ़ापन होता है उसके अंदर जिससे वो फ्रिक्शन की कुव्वत पैदा करता है। जो ही पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग पोजीशन यानी पैदा करता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा करता है, पॉइंटर हरकत करता है, तो साथ ही ये वेन्स भी हरकत करना शुरू कर देती हैं और ऑयल के गाढ़ापन की वजह से वो वेन्स ऑयल के अंदर हरकत करती हैं। ऑयल उन वेन्स की मुखालिफ सिमत में अपने गाढ़ेपन की वजह से एक फोर्स पैदा करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाती है? डैम्पिंग फोर्स, जो पॉइंटर की फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद थरथराहट को और ऑसिलेशंस को ख़त्म करने की कोशिश करती है। ये तरीका आपका कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। इस तरीके में एक नुकसान ये होता है कि इस तरीके में हमें वेन्स का और उस फ्लूइड फ्रिक्शन चैम्बर का जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ अमूद सिमत में
इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माया है और माया की अगर आप मीटर को ज़रा सा ऊपर और नीचे करेंगे तो माया जो है वो भी अपनी पोजीशन तब्दील करता है, जिससे इसकी जो वर्किंग कंडीशन है, इसकी एफिशिएंसी है वो मुतासर होती है। तो ये वेन्स माया के अंदर यानी उस ऑयल के अंदर ही हरकत करती हैं, तो वो ऑयल ही इनके खिलाफ जो है वो मज़ाहमत पेश करता है, फ्रिक्शन पेश करता है। लेकिन इस ऑयल की हमें हिफाजत करनी पड़ती है, इसको दर्जा हरारत को ठीक होना चाहिए, ये ऑयल गाढ़ा होना चाहिए, पतला होने के बाद वो कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, फिर इसकी लीकेज का ख़तरा होता है। ठीक है जी, ऑयल की खसूसियात का हमें ख्याल रखना पड़ता है, उसको ठंडा रखना पड़ता है, उसको गाढ़ा रखना पड़ता है। तो इसकी इन खसूसियात और नुकसानात की वजह से इस किस्म की फ्लूइड फ्रिक्शन को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स के गिरने से इसकी फ्रिक्शन जो डैम्पिंग चैम्बर होता है उसके टूट जाने से, ऑयल के लीकेज होने से और उसकी डैम्पिंग फोर्स को जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके चैम्बर के टूटने की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स की कारकर्दगी में कमी आती है। तो इस वजह से हम इस फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये तरीका आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसमें गाढ़ा जो है वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ये वेन्स हरकत करती हैं, उस ऑयल में ये मुकम्मल तौर पर डूबी हुई होती हैं और इसका तल्लक डायरेक्ट पॉइंटर के साथ होता है। पॉइंटर हरकत करता है तो साथ वेन्स भी हरकत करती हैं, वेन्स हरकत करती हैं ऑयल के अंदर, जिससे वो फ्रिक्शन की कुव्वत पैदा होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से, ऑयल की गाढ़ापन की वजह से वो जो डैम्पिंग फोर्स पैदा होती है, उस डैम्पिंग फोर्स की मदद से हम पॉइंटर की थरथराहट को और उसकी ऑसिलेशंस को ख़त्म कर लेते हैं। तो अल्लाह के फजल से आपने, मुझे उम्मीद है कि इन दो डैम्पिंग फोर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी हैं। एक इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग कंडीशन किस तरह से हमने समझनी है, वो किन किन फोर्सेस को मद्देनज़र रख के इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर मेथड्स ऑफ डैम्पिंग फोर्स का हमने अच्छे तरीके से काम कर लिया है, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें। आने वाले लेक्चर में इस डैम्पिंग फोर्स का एक मेथड हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और डैम्पिंग फोर्स की मुख्तलिफ सूरतों का भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाजमी तौर पर देखें, इसको फॉलो अप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आपको मिलता रहे। हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की मेन किताब डीसी मशीन्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आपको बेहतरीन तालीमात दे रहे हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।